हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज की इस वीडियो में आप सबका दिल से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मेरे पास बाइक आई है होंडा CB200X। सो आज हम लोग इसकी रिव्यू करने वाले हैं और ऑलरेडी मैं एक बार इसकी एक टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ, तो काफ़ी कंफर्ट जोन है। लेकिन इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसकी प्राइसिंग रेट क्या है। ऑलरेडी हॉर्नेट 2.0 निकाला है, तो ये हॉर्नेट 2.0 के ऊपर बेस गाड़ी है और होंडा 200 CB200X के साथ 500 का भी एक लॉन्च हो चुका है। मैं पहले ही बता दूं कि होंडा CB200X जो है वो 2021 में लॉन्च हो चुकी है और आज 2023 चल रहा है। तो हमारे पास ये गाड़ी हमारे फ्रेंड ने एक बार नई परचेस की है, तो हम उसका रिव्यू कर रहे हैं। तो बात करते हैं पहले इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये है कि हर स्टेट और हर सिटी के अकॉर्डिंग उसके RTO के हिसाब से उसके चार्जेस बदलते रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज अभी ये पुणे की गाड़ी है, तो आप मान के चलो कि 1,80,000 में है। ये ऑन रोड प्राइस है, एक्स शोरूम इससे कम होता है। तो ऑन रोड में सब कुछ सारी चीज़ें मिल जाती है। तो ऑन एन एवरेज 1,80,000 तक आपको ये बाइक पड़ेगी इन पुणे बेस्ड ओनली। अगर सिटी और सिटी में रहते हैं या और स्टेट में रहते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग है वो हमेशा चेंज होती रहेगी। बात करते हैं इसके कलर वेरिएंट के बारे में। तो इसका एक वेरिएंट में 3 कलर हैं। जो हमारे पास जो अभी अवेलेबल है वो मैटे सिल्वर है, दूसरा जो आता है वो पर्ल नाइट स्टार ब्लैक कलर आता है और तीसरा जो आता है वो स्पोर्ट्स रेड। तो 3 कलर में ये गाड़ी अवेलेबल है, तो आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो इंजन का जो सीसी है वो 184.4 सीसी है, लेकिन होंडा क्लेम करती है 200 सीसी, इसलिए तो इसका ब्रांडिंग 200X दिया हुआ है। तो बेसिकली ये सिंगल सिलेंडर इंजन है, जिसका कंपनी जो क्लेम करती है वो 43 किलोमीटर पर लीटर इसका एवरेज जो है। लेकिन अगर आप हाईवे पे चलाओगे तो ऑन एन एवरेज आपको 50 तो मिल ही जाएगा, ये फॉर श्योर है। बात करते हैं इसके आगे। सिंगल सिलेंडर है और तो पेट्रोल इंजन है। अगर पेट्रोल इंजन है तो कंप्रेशन रेशियो भी पूछोगे तो कंप्रेशन रेशियो इसका ये 9.5:1 का। इंजन जो है वो एयर कूल्ड है। पहले ही बता दे रहा हूँ, रेडिएटर की कोई ज़रूरत नहीं है, बिना रेडिएटर की गाड़ी है क्योंकि एयर कूल्ड इंजन है। इसके साथ जो क्लच इसमें यूज़ होता है, इसके साथ साथ सारी गाड़ियों में जो क्लच यूज़ होता है वो है वेट मल्टीप्लेट क्लच। पावर तो बताना ही रह गया। तो पावर इसका होंडा CB200X का ये है, मैक्सिमम पावर जो है वो है 17 और एट द 8500 RPM पे। लेकिन ये बाइक जो है वो आपको 16.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल करके दे देती है, वो भी 6000 RPM पे। अगर सीट की हाइट जानना चाहते हो तो वो है 810 mm हाइट के हिसाब से, और ओवरऑल बाइक की हाइट जानना चाहते हो तो वो है 1248 mm, मतलब 1248 mm। तो हाइट की जो है और ओवरऑल एफिशिएंसी जो है हाइट की बहुत ठीक है। अगर आप 5'6" या 5'7" है तब भी आपके लिए कंफर्टेबल है चलाने के लिए। ग्राउंड क्लियरेंस चेक करो बाइक का, मैंने भी चेक किया। 167 mm है, ज़्यादा नहीं है। मैंने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा की थी बट इतना आया नहीं है, बट ठीक है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग 160। तो इसमें ट्रांसमिशन में 5 गियर हैं, 1 डाउन 4 अप। कुछ याद आ रहा है? सेम ट्विस्टर की याद आ रही है मुझे, क्योंकि एक नीचे लगता है 4 ऊपर लगता है। हाँ तो दोस्तों, इस बार होंडा ने बहुत प्रीमियम क्वालिटी के सस्पेंशंस हमारे होंडा CB200X में लगाए। जो फ्रंट में जो सस्पेंशन है वो अपसाइड डाउन USD शोवा कंपनी का लगाया हुआ है, जिसमें टायर्स में सिंगल चैनल ABS इंस्टॉल किया हुआ है, जिसका जो साइज़ है वो 282 mm है। उसके साथ साथ हमें निसिन का कैलिबर भी मिलता है, जो बहुत प्रीमियम ब्रांड है, और इस प्राइस रेंज में अगर ये आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं अब रेयर व्हील के बारे में। फ्रंट सस्पेंशन हो चुका है, लेकिन रेयर सस्पेंशन के बारे में बात नहीं हुई। रेयर सस्पेंशन में मैं आपको बता दूं कि होंडा में रेयर सस्पेंशन जो मोनोशॉक है। मोनोशॉक मतलब बेसिकली हर एक गाड़ी में, मतलब मोस्टली जो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं उन सब गाड़ियों में मोनोशॉक ही लगता है। वो जो पुरानी गाड़ी थी जिसमें डबल सस्पेंशन लगा करते थे वो नहीं है। इस बार मोनोशॉक के साथ साथ इसमें ABS नहीं है पीछे, सिर्फ फ्रंट व्हील में ही ABS दिया है। रेयर व्हील के अंदर सिर्फ डिस्क ब्रेक है, जिसका साइज है 242, लेकिन इसके साथ कैलिबर भी आता है। मैं आपको बता दूं निसिन का वो भी ये रहा। बात करते हैं रेयर टायर के बारे में। तो रेयर टायर में जब आप पीछे देखोगे तो सबसे पहले कार्बन फाइबर का मटेरियल जैसा एक लुक इन्होंने वेंडर टायर के ऊपर दिया हुआ है, जो काफ़ी सॉर्टेड लगता है। इसके अलावा होंडा ने X ब्रांडिंग की यहाँ पे बैकलाइट दी हुई है। इसके अलावा होंडा के जो टायर है वो 17 इंच के हैं, जो इसका अगर साइज़ देखा जाए तो 140/70 है, तो 17 इंच के टायर निकल के आते हैं। इसके साथ अलॉय व्हील्स मिलते हैं ब्लैक मैट में। फ्रंट व्हील हो या रेयर व्हील हो, दोनों में अलॉय ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स दिए हुए हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके फुट रेस्ट के बारे में। तो मुझे सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि होंडा ने फुट रेस्ट के नाम पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिया, बहुत कम दिया है। इस बाइक में हमारे पास जो फुट रेस्ट है वो रॉयल एनफील्ड का है, तो उसमें ज़्यादा स्पेस मिलता है। अगर आप चाहो तो चेंज करवा सकते हो, क्योंकि ये आफ्टर मार्केट है, 2500 रुपये का पैर पड़ता है। एक चीज़ तो बताना ही भूल गया, होंडा CB200X के अंदर फ्रंट व्हील और रेयर व्हील दोनों ट्यूबलेस है। तो बात करते हैं सबसे पहले होंडा CB200X की कंसोल के बारे में। तो अगर आप ऐसे जैसे अभी ऑफ है तो ये ऐसा दिखता है,
जैसे आप ऑन करोगे तो ये डिजिटल है, तो मतलब बेसिकली इसमें सारी चीज़ें डिजिटल हैं, कुछ भी वो नहीं है। स्पीडोमीटर दिखाता है, ऑडोमीटर भी दिखाता है, टेकोमीटर दिखाता है, ट्रिप के 2 ट्रिप्स है इसके, ट्रिप 1 और ट्रिप 2, लेकिन ये सेटिंग्स अगर आप चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी करता है। इसके अलावा यहाँ पे टाइम भी शो करता है, टोटल किलोमीटर्स भी शो करता है, यहाँ पे स्पीड भी शो करता है, कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है गाड़ी। यहाँ पे बेसिकली हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन, अभी न्यूट्रल पे है तो न्यूट्रल, फर्स्ट गियर सेकंड गियर होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले करता है, फ्यूल दिखाता है और यहाँ पे आरपीएम भी शो करता है। इसके अलावा नीचे आपको यहाँ पे आपको 4 लाइटें दिखेंगी। ये है बाइक का सेंसर वाला, जहाँ पे अगर आपका बाइक अगर आपकी स्टैंड पे है सो वो यहाँ पे ऑन हो जाता है। जैसे अगर मैं इसे स्टैंड ऊपर कर दूंगा तो यहाँ पे ये बंद हो जाएगी। ये लाइट का है, डिपर के लिए है। ये ABS है, ये ABS यहाँ पे ऑन रहता है। और यहाँ पे गेयरिंग सिस्टम के बारे में कि अगर ये न्यूट्रल पे है तो यहाँ पे N दिखा देगा जो एक्टिवेट हो जाएगा, अगर मैं इसको पहले गियर पे ले जाऊँगा तो फिर ये बंद हो जाएगा। और ये है फ्यूल इंजेक्टर, तो फ्यूल इंजेक्टर जो BS4 वर्जन पे बेस्ड है। सो अगर जब तक आप इसे स्टार्ट करते हो, जब ये इंडिकेट करता है उसके बाद ही बाइक चालू करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें फ्यूल सप्लाई का इंडिकेशन दिया जाता है। तो ये फ्यूल इंजेक्टेड वाला सिस्टम है, तो ये भी इन्होंने यहाँ दे रखा है। और आप ध्यान से देखोगे तो आपको साइड में साइड लाइट के लिए भी दिया हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। सो मतलब इन शॉर्ट ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल है, प्लस होंडा की ब्रांडिंग के साथ आता है यहाँ पे। ये रहा। सबसे पहले हैंडल बार्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हैंडल बार है वो इस बार जो हॉर्नेट पे था उसके कंपेयर में इस बार हैंडल बार जो रेस कर दिया गया, तो चलाने में और कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने जब राइड की तो मुझे लग रहा है कि हाँ इतना थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन किया गया। बात करते इसके पहले इस मोड के बारे में, तो एज ऑलवेज ये किल स्विच है जो अब बाइक में आता है। तो अगर ऑन है तो ये पूरी आपकी बाइक को जो शट डाउन दे देता है। ये साइड लाइट के लिए है, सिग्नल्स के लिए बेस्ट है, जिसकी यहाँ पर भी आपको दिखाई दे जाती है। इसके बाद है इलेक्ट्रिक स्टार्टर। सो पहले ही बता देता हूँ कि हॉर्नेट इसमें से होंडा CB200 में किक नहीं है, इलेक्ट्रिक स्टार्टर है। बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के बार के बारे में, तो इसमें आपको अप एंड डाउन के लिए लाइट्स मिल जाती हैं, टर्न अराउंड के लिए, सिग्नल्स पास देने के लिए है, पासिंग लाइट के लिए और हॉर्न देने के लिए पास लाइट भी अवेलेबल है। बात करते हैं इसके बारे में, तो ये जो है आफ्टर मार्केट लगता है, ये कंपनी के साथ नहीं आता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कहाँ कैसे यूज़ हो रहा है। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि की होल चाबी वो ये है जो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि ये जो है आपको KTM की याद दिला देती है, क्योंकि ये टंकी पे ही फिक्स है। नॉर्मली हमारे यहाँ पे फिक्स होती है, लेकिन इस बार यहाँ पे दी गई है। सो ये एक यूनिक फीचर है जो काफ़ी अच्छा है। बस एक ही चीज़ से प्रॉब्लम है कि होंडा CB200X ने ये जो वायरिंग सिस्टम यहाँ पे दिया है ये बहुत क्लटर कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है इनको थोड़ा सा सेट करके इसमें फिटिंग के इंटीग्रेटेड करना चाहिए था बार के साथ, अदरवाइज है तो बेस्ट है। लेकिन बस मेरा होप ये था कि ये जो क्लटर किया गया ना ये नहीं होना चाहिए था। राइडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब आप लॉन्ग रूट पे करते हो, शॉर्ट ड्राइव के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। होंडा के CB200 में ना एक प्रॉब्लम है, टंकी। यार कंपनी जो है वो 12 लीटर क्लेम कर, 12 लीटर तक का स्टोरेज दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इसे 15 लीटर तक का देना चाहिए था, पहली चीज़। और दूसरा ये है कि 12 लीटर के इसमें रिजर्व जो है, जो हम रिजर्व जो फ्यूल बोलते हैं, वो 2.4 लीटर तक का अप्रॉक्स जो है वो इतना स्टोरेज में ले लेती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होंडा को 12 की जगह 15 लीटर तक का जो स्टोरेज है पेट्रोल का वो देना चाहिए था। टंकी की बात हो गई तो एक बार सीट की बात कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो होंडा ने इस बार जो डबल सीट दिया ना, सिंगल सेपरेट सीट जो दी है वो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो कंफर्ट जोन है राइडिंग का वो बहुत बेस्ट है। लेकिन इस बाइक में जो आप देख रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा कुशनिंग कराई गई है, ये वैसी नहीं है जैसी मार्केट में आती है। लेकिन जो मार्केट में जो नॉर्मल सीट के साथ जो आती है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, ये बस एक्स्ट्रा करवाई गई है लॉन्ग राइड्स के लिए, अगर कभी कोई दिक्कत ना हो। आगे जो सेपरेट जो सीट दी हुई है ये राइडिंग के लिए तो बेस्ट है, लेकिन जो पीछे वाली जो एक्स्ट्रा सीट दी है जो जिसके साथ हमें मिलता है ये पिलियन वाला, वो भी बहुत बेस्ट है। तो राइडर के साथ जो पिलियन अगर बैठेगा तो उनके लिए भी कंफर्ट जोन बाकायदा होने वाला है। एक चीज़ तो बताने भूल गया, ये गाड़ी ज़्यादा इसलिए एटेड इसलिए नहीं लग रही क्योंकि होंडा का 200 CBX का जो वेरिएंट है उसके हिसाब से, लेकिन इसमें जो आफ्टर मार्केट जो काम किया गया ना उस वजह से ज़्यादा और निखर करके आती है। मैं बताता हूँ एक एक करके कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करी गई। पहली चीज़ जो है वो है हेडलाइट का जो शील्ड है वो ये आफ्टर मार्केट लिया गया है। उसके बाद तो हमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सस्पेंशन कवर भी लगाया गया है। तो सस्पेंशन कवर ये एक्स्ट्रा का ये भी आफ्टर मार्केट ही हमने परचेस किया है। बात करते हैं दूसरी चीज़, ये है फॉग लैंप्स HJG के ओरिजिनल। सो इसमें 2 तरह की लाइट है, एक नियॉन है और एक येलो कलर की, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसी दिखाई देती है।
इसके अलावा जो और इस बाइक को जो ज़्यादा हैवी लुक दे रहा है ना, डस्ट लुक दे रहा है, वो इसकी वजह से दे रहा है कि इसके अंदर स्लाइडर कनेक्ट करे गए। पहला स्लाइडर ये फ्रंट स्लाइडर है। इसके साथ साथ हमारे को दूसरे में पीछे बैक स्लाइडर भी लगता है, जो पिनियन को रखने के लिए भी काम आता है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक और चीज़ आफ्टर मार्केट लगवाई है, वो है इसके फुट रेस्ट। जो होंडा जो अपना खुद का जो देता है वो इस टाइप के देता है, लेकिन इसमें जो है वो बैलेंसिंग वाली वो जो फील है वो नहीं आती। लेकिन रॉयल एनफील्ड वाले फुट रेस्ट काफ़ी ठीक है। तो आप अगर आप बाइक पे आप चला रहे हो, बाइक आप राइड कर रहे हो, उसके आप खड़े होकर चला रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। हालांकि ये 3000 रुपीज़ का पेयर पड़ता है, तो अगर आप करवाना चाहो तो करवा सकते हैं। जाते जाते तो 2 चीज़ें बताने भूल गया। पहली चीज़ कि हमने आफ्टर मार्केट में ये भी लगवाया, जो डिस्क ब्रेक का जो कंट्रोल होता है वो हमने इसको यहाँ से एल्यूमिनियम से कवर करवाया है, एक ये। दूसरा, डिस्क ब्रेक के जहाँ पे हमारा जो ABS का जो कंट्रोल है उसको भी हमने एल्यूमिनियम से ही कवर करवाया गया। और एक और चीज़ जो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दी थी कि जो मार्केट में हमें जो सीट मिलती हैं वो नॉर्मल कम साइज़ की हैं, ये हमने क्वेश्चन करवा के थोड़ी अबोव करवाई है, तो ये भी आफ्टर मार्केट का ही काम है। बाइक के तो आपने सारे अच्छी चीज़ें जान ली, लेकिन 5 पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे लगता है जो बहुत बड़े डिसएडवांटेज है होंडा CB200X के लिए। तो बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि 12 लीटर की जगह 15 लीटर बैर मिनिमम होंडा को देना ही चाहिए। क्योंकि 12 लीटर से अगर आप इतनी बल्कि बाइक बना रहे हो और ADV एडवेंचर बाइक बना रहे हो तो उसके लिए तो आपको 15 लीटर बैर मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 2.4 लीटर का तो रिजर्व कर दे रहे हो यार। बात करते हैं दूसरा जो मेरे को लगता है वो ये है कि इसके अगर आप एडवेंचर बाइक बना रहे हो और उसमें USB नहीं दे रहे हो तो वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि USB के बिना वो फील नहीं आता। अगर USB चाहिए तो फिर आपको माउंट लगवाना पड़ेगा, माउंट के साथ फिर आपको अलग से खर्चा करके फिर वो USB का कनेक्शन बैटरी के साथ करवाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए USB। बात करते हैं तीसरा प्रॉब्लम जो मुझे लग रहा है वो ये है बैटरी। हालांकि इसमें 12 वोल्ट की बैटरी आती है, लेकिन बहुत बार होंडा के बैटरी प्रॉब्लम बहुत होते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। तो बैटरी पर अगर काम करें या बैटरी को थोड़ा और रिन्यूड कर दें या फिर थोड़ा सा और उसको इंटीग्रेट कर दें बाइक के साथ, तो काफ़ी कंपैटिबल हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैटरी के लिए स्पेशली। का जो वाइज़र है, ये वाइज़र मतलब राइडिंग के लिए तो कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आप ऑफ रोडिंग में जा रहे हो ना तो मुझे लगता है इसमें एक्स्ट्रा का होंडा को ना एक्स्ट्रा का डिटैच देना चाहिए। या तो फिर इसके साथ डिटैचेबल होता तो हम अटैच कर सकते हैं, पर इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम है, तो मुझे लगता है कि होंडा को इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अपग्रेड करना पड़ेगा। वाइज़र के साथ जो है हेडलाइट जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लुक भी देती हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो इस बाइक में एक्स्ट्रा का मटेरियल देख रहे हो ना वो सब आफ्टर मार्केट है। और आफ्टर मार्केट का कहने का मतलब ये है कि गाड़ी जब शोरूम से जब बाहर आती है तो ये वाली चीज़ें नहीं लगती। आफ्टर मार्केट हम खुद का पैसा लगा करके चीज़ें लगाते हैं। जैसे कि इस बाइक में आफ्टर मार्केट में ये है स्टैंड्स हैं और पीछे पिनियन रखने के लिए भी स्टैंड मिला हुआ है, तो ये सब हमारा आफ्टर मार्केट वाला परचेज़ है। तो जब भी मैं अगर आपको आफ्टर मार्केट बोलूँ तो समझ जाना कि ये एक्स्ट्रा का ऐड किया हुआ है जो शोरूम से हमें नहीं मिलता है। बात करते हैं सबसे पहले इसके हेडलाइट के बारे में। इसके हेडलाइट, इसके टेल लाइट, इसके ब्रेक लाइट या फिर इसके सिग्नल लाइट्स, आप कुछ भी बोल रहे हैं, सारे की सारी LED हैं। तो होंडा ने इस बार बहुत प्रीमियम सही रखा है। हर एक गाड़ी की जितनी भी लाइट्स है सारी LEDs है। इवन अगर आप साइड लाइट के बारे में बात करोगे वो भी हमें LED ही मिलती है, जो इस बार हम इन लोगों ने हैंड्स पे दिया, बहुत सही लगता है। पीछे भी टेल लाइट और बैक लाइट में भी सब में LED अवेलेबल है। बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। तो ऑन एन एवरेज इस बार होंडा ने हमें टायर में 110/70 फ्रंट में दिया है और रेयर में हमें दिया है 140/70 रेयर टायर्स में, जो अगर हम मिलाए तो दोनों का पिकअप बहुत अच्छा दिखेगा। पिकअप